जय हिंद साथियों। देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने एक गुप्त में सर्वे किया है साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और वो कैसा सर्वे है, किन सीटों पर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वहां पर दिखाया जाता है कि यहां पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी पर यहां पर वोट पड़ रहे हैं और 54 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को दिखाई दिया जाता है साथियों। यानी वहां पर 54 सीट दर्शाया जाता है। एक सर्वे जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है साथियों, और कुछ गोदी पत्रकारों ने भी इस सर्वे को लेकर उपाहू की स्थिति जाहिर की है साथियों। क्या हो सकता है यह हकीकत? देश के वरिष्ठ पत्रकार जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, क्या इन्होंने सच में कोई सर्वे किया है? पहले जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 54 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती नजर आ रही है साथियों। उसके बाद आखिर में बताएंगे कि यह सर्वे सत्य है या नहीं सत्य है साहब। यह सर्वे आप नाम सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जनता महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर वोट दे रही है तो ये सर्वे ठीक हो सकता है साथियों। अगर 5 किलो राशन अब की बार 400 पार और 15 लाख के चक्कर में फिर फंस जाएगी तो यह सर्वे गलत हो सकता है भाई। तो आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मिस ना हो साथ। और लाजमी है अंतिम में इस सर्वे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि जिन सीटों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो कुछ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से मिलता हुआ नजर आ रहा है साथियों। जो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के गोपनीय सर्वे है, उनसे मिलता हुआ नजर आ रहा है साथियों। जितने भी हमारे समाजवादी साथी हैं, आइए जानते हैं कौन सा वो सर्वे है साथियों। पहला नाम आता है अमेठी से साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, अमेठी और रायबरेली ये गांधी परिवार का मजबूत गढ़ है साथियों। पिछले चुनाव में कुछ वजह से चुनाव यहाँ पर एक सीट पर हार गए थे, लेकिन सारी स्थितियां अब ठीक ठाक है यहाँ पर साथियों। बहुत जल्द यहाँ पर राहुल गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं साथियों, या प्रियंका गांधी उनके घर का कोई उम्मीदवार हो सकता है। सर्वे में सीट दिखाया गया है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीतने जा रहा है ये सीट। फिर आता है अम्बेडकर नगर का। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि अम्बेडकर नगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी सीट जीत चुकी है साथियों। फिर अमरोहा का जैसे कि आप जानते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में सीट है, दानिश अली यहाँ से उम्मीदवार है। फिर आंवला से नीरज मौर्य को भी दिखाया गया है कि यहाँ से चुनाव जीत गए हैं साथियों। फिर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिखाया गया है कि यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। बहराइच से दिखाया गया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गए हैं। बलिया से यहाँ पर दिखाया गया कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है साथियों, हालांकि यहाँ पर अभी प्रत्याशी उतारा नहीं गया। फिर बाराबंकी से नीरज पुनिया जी यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं, ये भी वहां दर्शाया गया है। फिर बरेली से परवीन अरन चुनाव जीत चुके हैं, ये भी वहां पर दर्शाया गया है भाइयों। फिर भदोही से जो कि टीएमसी के खाते में है लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। फिर बिजनौर से दीपक सैनी चुनाव जीत चुके हैं। महाराज शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है। बुलंदशहर से चंदौली से भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। देवरिया से, धौरहरा से, डुमरियागंज से भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। फिर एटा से भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। इटावा से, फैजाबाद से, फर्रुखाबाद से, फतेहपुर से, फिरोजाबाद से यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने सीट अपने हाथ में कर लिया, अपने पाले में कर लिया है। फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर ये भी समाजवादी पार्टी यहाँ जीत चुकी है चुनाव। फिर जौनपुर से, कैराना से, कन्नौज से, कानपुर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुका है 100% साथियों, ये वहां पर दर्शाया गया है उस सर्वे में। फिर कौशाम्बी से भी यहाँ पर वही हाल है। कुशीनगर, लालगंज, मछली शहर से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव यहाँ पर जीत चुका है। फिर महराजगंज से यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। मैनपुरी से, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सर्वे जो है इंडिया गठबंधन के खाते में भी आती है कि यहाँ पर भी चुनाव जीत चुके हैं। मोहनलालगंज से भी यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। नगीना से भी, फूलपुर से, प्रतापगढ़ से, रामपुर से, सहारनपुर से भी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। संभल से, श्रावस्ती से, सुल्तानपुर से, उन्नाव से भी समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है। इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, रायबरेली से भी यहाँ चुनाव जीत चुकी है। बागपत, बांदा और घोसी से यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुके साथियों। ये जो सर्वे है ये सुबह से लगातार ये बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो या अभय दुबे हो, उनके नाम से ये सर्वे वायरल हो रहा है साथियों कि उन्होंने जमीनी हकीकत जान ली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है साथियों। जैसा कि बात बताते चले,
ये सर्वे कुछ मिलता जुलता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो गोपनीय सर्वे है इससे मिलता जुलता हुआ सर्वे है साहब। यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी है, 25 से 30 सीट ऐसी हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वे में 25 से 30 ऐसे सीटें जहां इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत चुका है, और 25 से 30 ऐसे सीटें जहां पर फाइट कर रहा है साथियों। लेकिन ये सर्वे की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने यहाँ पर माहौल बनाने के लिए सर्वे किया हो, सोशल मीडिया पर वायरल किया हो। लेकिन जो सर्वे का आधार है, ये बताया गया है इसमें कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर पेपर लीक के मामले में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 54 सीटें जनता जिता रही है साथियों। यानी ये बताया गया भी है कि यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर यहाँ पर जनता वोट कर रही है साथियों। अब ये हकीकत एक चीज है साथियों। क्या हकीकत है? अगर जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, महंगे सिलेंडर, महंगे डीजल पर अगर वोट देगी तो 54 क्या 80 सीटें इंडिया जीत जाएगी साथियों। 54 कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों, 54 सीटें कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन 80 सीटें जीत जाएगी। जिस दिन जनता की आंख खुलती है उस दिन सभी लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है साथियों। जनता महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर पहले चरण में दबा के इंडिया गठबंधन का साथ दिया साथियों। अगर दूसरे चरण में भी वही पैटर्न बना, वही हवा बनी, तो भारतीय जनता पार्टी लाजमी है कि 30 सीट के अंदर ही रह जाए साथियों। अब आप ही बताइएगा इस सर्वे के बारे में, कहां तक ये सर्वे कौन कौन से सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। अपनी राय आप जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये सर्वे की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सर्वे हो सकता है किसी इंडिया गठबंधन के साथी ने बनाया होगा और माहौल बनाने के लिए भेजा होगा साथियों। और ये सर्वे कुछ कुछ मैच भी कर रहा है, चाहे वो आजमगढ़ हो, लालगंज हो, मैनपुरी हो, एटा हो, इटावा हो, कासगंज हो, कौशाम्बी हो, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है भाई। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो सभाएं हो रही हैं, उस सभा में एक करंट है साथियों। करंट कैसा है कि अखिलेश यादव बोलते हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर आपको वोट देना है, तो जनता वहां से बोलती है हाँ हम देंगे। वही हाल राहुल गांधी के सभा का है, वही हाल दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता है उनकी सभा का है साथियों। यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी बड़ी प्रमुखता के साथ यहाँ पर वोट पड़ रही है साथियों। पहले चरण में जैसे आपने देखा होगा कि जनता जाग चुकी है साथियों। अगर ये सर्वे जनता महंगाई के, बेरोजगारी पर, महंगी पेट्रोल डीजल, महंगी गैस के, महंगी पढ़ाई, महंगी दवाई पर अगर जनता वोट देना शुरू कर दे भाई, तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीटें जीत जाएगी साथियों। और चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे जो हो, यहाँ पर जो सर्वे अगर सही ये है तो हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन लगभग इतनी सीटें पार कर चुकी है साथियों महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप वीडियो शेयर करिएगा और लाजमी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ यही हो सकता है। कितने सीट समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है साथियों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की मेहनत से साथियों। जय हिंद, जय भारत।